बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो स्टार्ट करने जा रही हूँ। 9.3 आपके पास, इसमें आपने फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल सोल्यूशन। अभी तक हम जो करते हैं वो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मगर इन जो आपके पास क्वेश्चन में इसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करना होगा। अब आपके पास डिफाइन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम। आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन बताना है कि भाई क्या होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन किसी भी एलपी यानी लीनियर आपके पास प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, तो फीजिबल सोल्यूशन हम बहुत दफ़ा पीछे भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या फीजिबल सोल्यूशन ऑफ टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल कॉन्स्टेंट्स। और फीजिबल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि आपके पास ऐसा सोल्यूशन हो जो तमाम कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करे। मीन्स कि आपके पास फिजिबल सोल्यूशन, अगर आपके पास ये है फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें आने वाली तमाम वैल्यू जो भी जितने भी कांस्टेंट्स हैं आपके पास उसको ये क्या करेगी, यानी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास उन सबको सेटिस्फाई करेगी। तो वो सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। और फिजिबल सोल्यूशन आपके पास हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा फिजिबल सोल्यूशन में, नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द फीजिबल सोल्यूशन विथ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फॉर अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फॉर द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो फिजिबल सोल्यूशन होता है जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को लार्जेस्ट लेकर आए, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है वो किन फिजिबल सोल्यूशन पर मैक्सिमम होगी, आपने वो मालूम करना है, तो वो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। इसी तरह से आपके पास जो फिजिबल सोल्यूशन आए तो उन फिजिबल सोल्यूशन से जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि आपको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहां पर मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही देगा, यानी जो भी फिजिबल सोल्यूशंस आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है, उन सोल्यूशन में से जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू देगा वो मैक्सिमाइजेशन आपके पास, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जिस पर आप यानी कि मिनिमाइजेशन मालूम करने होते हैं, तो जिस भी फिजिबल सोल्यूशन पे आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा तो वो मिनिमम जो है वो वैल्यू होगी आपके पास, सिंपल। अब अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा कि देखें भाई ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास यहाँ पर आपने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की किस वैल्यू पर, यानी कि किस फिजिबल सोल्यूशन पर आपके पास वैल्यूज़ जो है वो मिनिमम आएंगी या मैक्सिमम आएंगी। तो मैक्सिमम का पूछा है तो हम मैक्सिमम मालूम कर लेंगे किस तरह से, कि हम सबसे पहले इनके फिजिबल सोल्यूशंस मालूम करेंगे। वो मालूम करने का तरीका वही है जो हमने पीछे मालूम किया, उसी तरह से हम यहाँ पर भी मालूम करेंगे। करने के बाद अब जितने भी आपके पास फिजिबल सोल्यूशंस आए हैं उन तमाम फिजिबल सोल्यूशंस में हम वैल्यूज़ को मैक्सिमम मालूम करेंगे किस फिजिबल सोल्यूशन पे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास, सिंपल। अब यहाँ पर फाइंड ऑप्टिमम सोल्यूशन ग्राफिकल थ्रू द फॉलोइंग सिस्टमेटिक प्रोसीजर। आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करना है ग्राफिकल, यानी कि ग्राफ के थ्रू। और सिस्टमेटिक प्रोसीजर क्या होगा? एस्टेब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम। आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी होगी किसी भी एलपी प्रॉब्लम की। कंस्ट्रक्ट द ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना होगा। आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा। एंड लोकेट द सोल्यूशन पॉइंट्स, और सोल्यूशन पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद एवलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एवलुएट करना होगा। सेलेक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, उसके बाद आप ऑप्टिमल सोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई द ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय एक्चुअली सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द फिजिबल रीजन। अब आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को वेरीफाई भी करना है, यानी वो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रहे होंगे उनको आपने रख कर, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके आपने ऑप्टिमल सोल्यूशंस को वेरीफाई भी करना है कि वाकई ये आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। In order to find the optimal solution of linear programming problem, the above mentioned steps are to be followed as exampled in the following examples. Now, अब आप कह रहे हैं कि सिंपल आपने क्या करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्व करना है, और मेंशन किए गए स्टेप इन एग्जांपल्स में आपने स्टेप्स को देख लेना है कि किस तरह से आपके पास किसी भी एलपी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले प्रॉब्लम दी हुई है आपको एग्जाम्पल 1 में कि फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम।
मैक्सिमाइजेशन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास ये मौजूद है, अब आपने इसकी मैक्सिमाइजेशन मालूम करने की मैक्सिमम कब होगा। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, अब जो कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हुए हैं वो x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6, 2x + 3y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 19 एंड x + y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 8 एंड x y इज़ ऑलवेज इक्वल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ एलपी प्रॉब्लम आपके पास जो भी गिवन है उसमें आपने लिखा कि द प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में नहीं होगी यानी वर्ड प्रॉब्लम होगी कोई भी आपके पास, तो पहले आप उसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप। ठीक है, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप यहाँ पर कहा गया था कि एस्टैब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमने कहा मैक्सिमाइजेशन आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस पर होना चाहिए। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, और जो सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट से गिवन है वो तमाम की तमाम यहाँ हमने मेंशन कर दिए। अब कंस्ट्रक्ट करेंगे सबसे पहले ग्राफ। तो देखिए ग्राफ जो कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है कि आपने अब देखें ये चीज़ें अब आपने करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है आपने करना नहीं है, आपने करना वही प्रोसीजर है सारा का सारा, आपका सारा प्रोसीजर वही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप जो है वो सिंपली ये नहीं कर सकते कि मेंशन ना करें, क्योंकि ग्राफ आप विदाउट जो है वो सिंप्लीफिकेशन बना नहीं सकते। तो आपने उसी तरह से करना होगा कि आपने सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी और थर्ड इनइक्वालिटी को नाम देना होगा। ठीक है, 1 2 3 का, फिर आपने इनको इक्वल टू जो है वो इक्वेशन के इक्वल लेना होगा, कंसिडर करना होगा। करने के बाद एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम करना होगा, ओरिजिन आपके पास सॉल्यूशन का जो है वो हिस्सा है या नहीं वो भी मालूम करना होगा। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स विद एक्सेस एंड ड्रॉ लाइन्स। अब आपने ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये एंड ये, और ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपने एक टेबल भी बना लेना है जिसमें आपने वो तमाम कॉर्नर पॉइंट्स शो कर देने जो सोल्यूशन के हैं। 0 0 है, देखें 6 0 है, इसी तरह से अच्छा ये 6 0 ये रहा, ये 0 6 है, बल्कि 6 पॉइंट भी 3 3 3 है, 5 3 है, 6 2 है। सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे जब आप एक फिजिबल सोल्यूशन मालूम कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने करना क्या है, पहला कॉन्स्टेंट ले लेना है। कंसिडर द कॉन्स्टेंट एज एन इक्वेशन, या आगे ड्रॉ द लाइन फॉर x इज इक्वल्स टू 6, द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस 6 0। अब यहाँ पर ये ग्राफ के ही स्टेप्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट टू कंसिडर द कॉन्स्टेंट एज एन इक्वेशन, ले लिया x आपके पास 0 रखा तो y आया, y 0 रखा तो x ही आया। ठीक है, इसी तरह से बल्कि यहाँ पर तमाम चीज़ें मेंशन की गई बट इन डिटेल नहीं की गई। कांस्टेंट 3 रखा, उसमें आपने इक्वेशन के इक्वल कंसिडर किया, x 0 रखा, y 0 रखा, तो x और y 0 रखने के बाद ये वैल्यूज़ आई, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब ड्रॉ लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स, अब आपने लाइन ड्रॉ की इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर ग्राफ में, और उससे ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपने निकाल लिए। नाउ अब आपने क्या करना है, identify the feasible region. The intersection of three lines in three linear inequalities is the required feasible region OABCD, which is the shaded area in the graph as shown in figure 9.9. आपसे कह रहे हैं जो इंटरसेक्शन आ रहा है तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ का वो फिजिबल रीजन है, और उसको हमने OABCD का नाम दे दिया। ठीक है, हर कॉर्नर को एक नाम दे दिया ABCD। तो ये आपके पास वो है एरिया जो फीजिबल रीजन होगा रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़ का, गिवन इनइक्वालिटीज़ का। तो यहाँ पर लोकेट द सोल्यूशन पॉइंट्स, अब आपने सोल्यूशन पॉइंट्स ढूंढने, तो सोल्यूशन पॉइंट्स ढूंढ लिए, तो 1 2 3 4 5 सोल्यूशन पॉइंट्स आपके पास आ गए। फिर आपने एवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने एवेलुएट करना है, तो उसके लिए आपने सारे कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए और 1 बाय 1 इन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप पुट करते गए। ठीक है, एक्स वाई है, x 0 y 0, तो ये आपके पास 0 आ गया फंक्शन। अब इसी तरह से आपने मैक्सिमम चेक करना है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर x और y को पुट करते जाना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जानी है। अब जिस भी वैल्यू पर आपके पास जो है फंक्शन सबसे बड़ा आ रहा होगा, ठीक है 46 सबसे आपके पास ग्रेटर है इनमें, तो ये है आपके पास मैक्सिमम, ये है वो पॉइंट जो कि आपके पास फंक्शन को मैक्सिमम जो है वो क्या दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है।
तो सिलेक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करने के लिए फ्रॉम द अबव टेबल एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 46 एट द पॉइंट। अब पॉइंट कौन कौन से थे, 5 और 3 थे जिसमें मैक्सिमम आ रही थी वैल्यू। देयरफॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द गिवन एलपी प्रॉब्लम इज, तो एफ मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास 46, एक्स 5 था, वाई 3 था। वेरीफाई द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब आपने इस वेरीफाई भी करना है इस ऑप्टिमल सोल्यूशन को, तो वेरीफाई करेंगे तमाम इनइक्वालिटीज़ में पुट करके। तो वन बाय वन तमाम कॉन्स्टेंट में हम ये पुट करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट में हम पुट करें तो x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6 बिकम, x की जगह 5 रखा, 5 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6, 5 लेस देन है 6 से, विच इज़ ट्रू। सेकेंड कॉन्स्टेंट में पुट किया 2x प्लस 3y, x है आपके पास 5 और y है आपके पास 3, तो यहाँ 3 3 ज़ा 9 और 2 5 ज़ा 10, 10 और 9 हो गए है 19, तो 19 इज़ इक्वल्स टू यानी लेस देन और इक्वल्स टू, बराबर भी आ सकता है और छोटा भी आ सकती है ये साइड, तो इक्वल है 19 के, तो विच इज़ ऑल्सो ट्रू। थर्ड कॉन्स्टेंट में पुट किया तो x प्लस वाई यानी 5 प्लस 3 8, 8 इज़ इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर लेस देन की भी साइन है, इक्वालिटी की भी है, तो इक्वल है 8 के, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। ऑल द कॉन्स्टेंट आर सेटिस्फाई बाय द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तमाम कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इस ऑप्टिमल सोल्यूशन को, तो ये वेरीफाई हो गया आपके पास कि ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी मैक्सिमम देगा इन पर आपके पास फंक्शन वैल्यू। नाउ एग्जाम्पल 2 भी इसी तरह से कि फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज एट दिस एंड सब्जेक्ट 1 2 एंड दो आपको इनइक्वालिटीज़ दी हुई और x और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज़ ऑलरेडी गिवन एज, अब आपको दी हुई है, सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए सबसे कॉन्स्टेंट 1 लेंगे, ठीक है, उसी तरह से पूरा का पूरा मालूम करेंगे जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के प्रोसीजर था कि हमने कंसिडर करना है इक्वेजन के इक्वल, देन फिर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। इसी तरह कॉन्स्टेंट 2 के लिए भी यही करेंगे, देन फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में जो आपके जो फिजिबल रीजन आएगा, यानी वो रीजन जो आपके पास दोनों में कॉमन होगा वो फिजिबल रीजन आ जाएगा, उसके आपने कॉर्नर पॉइंट्स ले लेने हैं। तो आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन कर लिया हमने। लोकेट द सोल्यूशन पॉइंट्स लोकेट करने के बाद 0 0 10 0 4 9 एंड 0 और 11, ठीक है, ये सारे के सारे आ गए आपके पास यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स, जिसे हम सोल्यूशन पॉइंट्स भी कहेंगे। अब वन बाय वन हमने इनको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम की मालूम करने को कहिए, मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर 60 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 10 और 0। तो फ्रॉम द अबव टेबल एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 60 एट द पॉइंट 10 0। देयरफॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द गिवन एलपी प्रॉब्लम इज, एफ मैक्सिमम आ रहा है 60 पर, एक्स 10 है, वाई 0 है। अब तमाम के तमाम जो भी आपके पास वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये तमाम ये जो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये तमाम का तमाम में आपने कांस्टेंट में पुट करके सेटिस्फाई करना है कि तमाम के तमाम आपके पास जो है वो प्रूव हो रहे हैं। फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन 10 0, फर्स्ट कांस्टेंट में पुट करें इनको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को, ऑप्टिमल सोल्यूशन को, तो यहाँ देखें 10 आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 20 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 3 10 ज़ा 30 और एक 0, तो ये हो गया 300 और ये भी है 300, तो ये इक्वल है, विच इज़ ट्रू। 5x प्लस 10y को करें, ये आपके पास 110 के इक्वल या उससे छोटा आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 10 ज़ा 50 इज़ लेस देन 110, तो ये भी ट्रू है। ऑल द कॉन्स्टेंट आर सेटिस्फाई बाय द ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो इट इज़ वेरीफाइड। तमाम कॉन्स्टेंट ऑप्टिमल सोल्यूशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये आपके पास ट्रू है, तो ये वेरीफाई हो गया कि यही आपके पास मैक्सिमम जो है वो क्या है, सोल्यूशन है, और यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। थर्ड एग्जांपल कह रहे हैं फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। सबसे पहले अब आपको पास ऑप्टिमल सोल्यूशन जो एलपी प्रॉब्लम का है वो देखें, तो वो मिनिमाइज मालूम करना, यानी कि सबसे छोटा किस आपके पास फिजिबल सोल्यूशन पे आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो अपने मिनिमम मालूम करना है। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट है आपके पास 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, x प्लस y इज लेस देन और इक्वल्स टू 8 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज एज ऑलरेडी गिवन
तो मिनिमाइजेशन मालूम करनी है। z इज़ इक्वल्स टू 3x + 4y सब्जेक्ट आपके पास गिवन है। उसी तरह से आपने करना है सबसे पहले ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि आपने कंसिडर करना है इनइक्वालिटी को एज एन इक्वेजन, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। कॉन्स्टेंट 2 के लिए भी यही सब कुछ करना है आपने। देन फिर आपने स्टेप 3 फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटीज इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन ABCD विच इज़ द शेडेड एरिया इन द ग्राफ एज शोन इन फिगर। अब आपके पास ये जो रीजन है ये फिजिबल रीजन आया है आपके पास, जो दोनों का कॉमन रीजन है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, लोकेट द सोल्यूशन पॉइंट्स, तो ये सोल्यूशन पॉइंट्स आ रहे हैं 3, 0, 8, 0, 0, 8 एंड 0, 2। नाउ इन कॉर्नर पॉइंट्स को आपने 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। देन फिर आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। अब सबसे कम वैल्यू जो आ रही होगी वो मिनिमम मालूम करना है। फंक्शन मिनिमम कब होगा आपके पास, तो फंक्शन मिनिमम होगा 0, 2, यानी कि जो आपके पास सोल्यूशन पॉइंट्स आए हैं 0, 2 पे होगा आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन। सेलेक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन from the above table as the minimum value of the objective function is 8 at the point 0, 2. Therefore, the optimal solution to the given LP problem is f minimum is equals to 8, x 0 है y 2 है। वेरीफाई करना है इस ऑप्टिमल सोल्यूशन को आपने दोनों कॉन्स्टेंट में पुट करके। तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट में पुट करें तो ये आ जाएगा 6 इज़ ग्रेटर दैन 6 विच इज़ ट्रू, या इक्वल्स टू भी है एक साइन, तो 6 इक्वल्स टू 6 विच इज़ ट्रू। सेकेंड कॉन्स्टेंट में पुट करें तो यहाँ पर आपके पास है 0 और 2, 2 इज़ लेस देन 8 विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ऑल द कॉन्स्टेंट आर सेटिस्फाइड विद द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये वेरीफाई हो गया आपके पास, सिंपल, ठीक है। अब है आपके पास सॉल्व रियल लाइफ सिंपल LP प्रॉब्लम्स। अब आपके पास रियल लाइफ LP प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है, उसका आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पढ़ें तो एग्जाम्पल से कह रहे हैं आपको जो है वो फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ रियल लाइफ सिंपल LP प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्व थ्रू ग्राफिकल मैथड। आपसे कह रही है रियल लाइफ LP प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मैथड के थ्रू। तो एग्जाम्पल में कह रहे हैं कंपनी हैज़ 2 फ्लोर मिल्स A and B which have different capacities for high, medium and low grade flour. This company has to supply flour to a firm every week 12, 8 and 24 quintals. 1 quintal is equal to 100 kg of high, medium and low grade respectively. It cost the company rupees 1000 and rupees 800 per day to run mill A and mill B respectively. On a day, mill A produces 6 to 4 quintals and mill B produces 2, 2 and 12 quintals of high, medium and low grade flour respectively. How many days per week each mill is operated in order to supply the flour to the firm most economically? अब आपको सिंपल क्या बता रहे हैं कि भाई कंपनी है अब आपके पास फ्लोर मिल्स हैं, ठीक है। एक कंपनी के पास 2 फ्लोर मिल्स हैं, एक है A और एक है B, और डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं उनके पास हाई, मीडियम और लो ग्रेड फ्लोर की, यानी उनको बहुत अच्छा भी फ्लोर बनाते हैं, मीडियम ग्रेड का भी बनाते हैं और लो ग्रेड भी बनाते हैं, ठीक है। और वो सप्लाई करते हैं हर वीक 12, यानी कि आपके पास हाई के 12 क्वांटल्स और मीडियम के 8 और लो ग्रेड के 24 क्वांटल्स, ठीक है। और 1 क्वांटल में 100 kg होता है, ठीक है। अब अगर कॉस्ट कंपनी दे रही है 1000 हाई क्वांटल की और 800 आपके पास दे रही है, इट कॉस्ट द कंपनी ₹1000 एंड ₹800 पर डे टू रन मिल A एंड B रिस्पेक्टिवली। 1000 आपके पास जो कॉस्ट दे रही है वो मिल A दे रही है, और 800 जो दे रही है वो आपके पास मिल B दे रही है पर डे, ठीक है। अब इसी से ऑन अ डे mill A produces 6 to 4 quintals and mill B produces 2, 2 and 12 quintals of high, low and low grade flour respectively. अब जो मिल A है ना वो 6 हाई के क्वांटल्स प्रोड्यूस कर रही है, 2 मीडियम के और 4 क्वांटल्स जो है वो लो ग्रेड फ्लोर के प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह मिल B प्रोड्यूस कर रही है 2 हाई ग्रेड के, 2 जो है वो आपके पास मीडियम ग्रेड के और 12 क्वांटल्स जो है वो आपके पास लो ग्रेड फ्लोर के। तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए हाउ मेनी डेज पर वीक
ईच मिल इज़ ऑपरेटेड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने डेज जो है वो आपके पास मिल जो है वो ऑपरेट होगी सब ऑर्डर को सप्लाई करने के लिए, और कौन सी फर्म जो है वो इकोनॉमिकली फ्लोर को जो है वो क्या कर रही होगी, बना रही होगी, सबसे यानी कम रेट पर बना रही होगी, यानी मिनिमम वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें तो हाई ग्रेड की जो मिल ए है और मिल बी है, हाई ग्रेड की वो 6 क्वांटल्स बना रही है और मिल बी जो है वो 2 क्वांटल्स बना रही है हाई ग्रेड के। इसी तरह मीडियम ग्रेड के 2 क्वांटल्स बना रही है मिल ए और मिल बी बना रही है 2 क्वांटल्स ग्रेड मीडियम के। इसी तरह लो ग्रेड के बना रही है 4 क्वांटल्स मिल ए और 12 क्वांटल्स मिल बी बना रही है। ठीक है, तो ये 1000 इसकी कॉस्ट जो आ रही है वो 1000 आ रही है पर डे की, और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 800 आ रही है पर डे की। तो ये इतना दे रहा है पर डे पर, ये इतना दे रहा है पर डे पर। इसी तरह रिक्वायरमेंट कितनी थी, इसकी रिक्वायरमेंट है 12 हाई ग्रेड की, और इसकी रिक्वायरमेंट है 8, और इसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास 24 क्वांटल्स पर डे की, यानी पर वीक की। क्या आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसकी तीनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी हुई है। द कंपनी हैज़ टू सप्लाई फ्लोर टू अ फर्म एवरी वीक, हर वीक। नाउ एक्स बी द नंबर ऑफ डेज पर वीक मिल ए ऑपरेट्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ मिल ए जो ऑपरेट कर रही है उसको हमने एक्स का नाम दिया, वाई जो कर रही है आपके पास उसे हमने मिल बी को हमने वाई का नाम दिया। ठीक है, तो अब अगर हम बनाएंगे यहाँ पर, हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले देखें द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज। हमारे पास ऑब्जेक्टिव मिनिमम कब होगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड टू। अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू कब होगी, यानी इकोनॉमिकली आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज पर वीक ईच मिल इज ऑपरेटेड इन ऑर्डर टू सप्लाई द फ्लोर इन टू द फॉर्म मोस्ट इकोनॉमिकली, यानी सबसे कम जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन जो है वो सप्लाई करेगा, कौन सी फ्लोर मिल जो है वो सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 1000x है और 800y है। तो 1000x प्लस 800y आपके पास फंक्शन है, इसकी आपने मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, यानी मिनिमाइज वैल्यू मालूम करनी है। सब्जेक्ट है आपके पास, अब फर्स्ट बनाएंगे हम 6x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। 2x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 एंड 4x प्लस 12y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 24 एंड एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, फिजिबल सोल्यूशन होगा। कंस्ट्रक्ट द ग्राफ बनाने के लिए इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2 और इनइक्वालिटी 3 को हम जो है वो उसी तरह से कंसिडर करके इक्वेशन 1, 2, 3 मतलब बनाकर उनको इक्वेशन लेकर कंसिडर करके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं वो फाइंड आउट करेंगे। करने के बाद जो तीनों का फीजिबल रीजन होगा, ठीक है, जो तीनों का फीजिबल रीजन होगा उसमें से आपने कॉर्नर पॉइंट्स ले लेना है। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर, तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को, अच्छा ये सारी चीज़ें आपने उसी तरह से करनी है। 4 कॉर्नर पॉइंट्स जो आए हैं, ए है 60, बी है 31, सी है 13 और डी है 06। किस फंक्शन आपका किस वैल्यू पर या किस कॉर्नर पॉइंट पर, किस सोल्यूशन पॉइंट पर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू दे रहा है इस पर, ठीक है, 1, 3 पर। तो सेलेक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने 1, 3 इज़ ₹3,400। द कंपनी ऑपरेट्स मिल ए फॉर 1 डे पर वीक एंड मिल बी फॉर 3 डेज पर वीक, यानी आपके पास जो मिल ए है वो 1 डे पर वीक, यानी एक वीक में 1 दिन, और मिल बी जो है वो 3 दिन एक वीक में फ्लोर मिल को सप्लाई करे फ्लोर, और टू अ फॉर्म मोस्ट इकोनॉमिकली बाय पेइंग ₹3,400। और क्या अब पे करे, 3,400 पे करके इतना आपके पास ले ले, तो इससे आपके पास मिनिमम आपके पास जो कह रहे हैं कि वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। Therefore the optimal solution to the given LP problem is F मिनिमम आ रहा है ₹3,400 और X1 है Y3 है। तो वेरीफाई करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन को तीनों इनइक्वालिटीज़ में, फर्स्ट कॉन्स्टेंट में, सेकंड कॉन्स्टेंट में, थर्ड कॉन्स्टेंट में, तीनों में ट्रू आ रहा है तो आपके पास कॉन्स्टेंट आर सेटिस्फाई बाय ऑप्टिमल सोल्यूशन, और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। एग्जाम्पल 2, वर्कशॉप हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मशीन।
वर्कशॉप है, उसके पास 3 टाइप्स की मशीन है ABC। इट कैन मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स। अब वो 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, 1 और 2, एंड ऑल प्रोडक्ट्स हैव टू गो टू ईच मशीन। और हर प्रोडक्ट जो है वो दोनों मशीन में जाता है, एंड ईच वन गोज टू द इनटू द सेम ऑर्डर। हर एक जो है वो उसी ऑर्डर में जाता है, यानी कि पहला जा रहा है या फिर दूसरा सेम ऑर्डर में। फर्स्ट टू द मशीन ए, पहले जाता है मशीन ए में, देन टू बी, पहले फिर बी में जाता है, फिर देन टू सी, फिर सी में जाता है। यानी हर प्रोडक्ट जो है वो पहले बी मशीन ए में जाता है, फिर बी में, एंड देन फिर सी में। द फॉलोइंग टेबल शोज, अब फॉलोइंग टेबल आपको क्या शो कर रहा है? द आवर्स नीडेड एट ईच टाइम पर प्रोडक्ट यूनिट, द टोटल अवेलेबल आवर्स फॉर ईच मशीन पर वीक, द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर यूनिट सोल्ड, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर गिवन कॉन्स्टेंट। अब आपको पूछ रहे हैं कि बताइए, आपके पास जो टेबल है वो बता रहा है आपको, ये जो टेबल है ना, ये क्या क्या बता रहा है, देखिए हमें। ये आपके पास मशीन, टाइप ऑफ मशीन ए है, ये टाइप ऑफ मशीन बी है, और ये टाइप ऑफ मशीन सी, ABC। पहले जो मशीन प्रोडक्ट 1 जो बना रही है वो आपके पास मशीन ए जो बना रही है, ठीक है, वो 2 प्रोडक्ट। फिर जो मशीन बी है उसमें भी 2 प्रोडक्ट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो अवेलेबल आवर्स पर वीक आपके पास आ रहे हैं वो इसमें 16 गिवन है कि आपके पास मशीन ए में जो है वो अवेलेबल आवर्स कितने घंटे काम कर रही है। ये आपके पास जो है जितने भी घंटे काम कर रही है पर वीक, ये क्या कर रही है? 16 आवर्स काम कर रही है पर वीक। मशीन बी प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 पे 12 आवर्स काम कर रही है पर वीक। और मशीन जो टाइप सी जो है, या मशीन की जो टाइप सी है, वो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 पे जो है वो 18 आवर्स पर वीक काम कर रही है। प्रॉफिट जो आ रहा है मशीन जो है वो प्रोडक्ट 1 पर वो 1 रुपीज़ आ रहा है, और प्रोडक्ट 2 पर आ रहा है 1.5 रुपीज़ का। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम हम करेंगे। एक्स हम दे रहे हैं प्रोडक्ट 1 को और वाई हम दे रहे हैं प्रोडक्ट 2 को। तो वी कैन राइट मैथमेटिकली एलपी प्रॉब्लम एज फॉलोज। पहले हम जो है हमारे पास इसका मालूम करना है ना हमने, प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस 1.5 वाई हमारे पास आ गया फंक्शन। अब ये मिनिमम कब होगा आपने वो मालूम करना है। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ हमें मैक्सिमम ही मालूम करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कर लीजिए इसे। नाउ सब्जेक्ट आपके पास गिवन है 2x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 16, 1 प्लस x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, एंड 4x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 18। अच्छा, यहाँ पर भी 18 कर लें। अब इसी तरह से कंडीशन तो x और y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही रहेगी। कॉन्स्टेंट 1, कॉन्स्टेंट 2, कॉन्स्टेंट 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फिजिबल रीजन को। करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे 1 2 3। इन्होंने 3 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जबकि आपके पास ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहाँ शो कर दिए। उसी तरह से सारे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है, मेथड वही है। अब इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स का 1 बाय 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, एंड देन वैल्यू फाइंड करेंगे मैक्सिमम कब आ रही है। तो C4 पे जो है वो आपके पास मैक्सिमम आ रही है वैल्यू 10। तो सिलेक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट 4 जो ₹10 दे रहा है। देयरफॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द गिवन एलपी प्रॉब्लम इज एफ मैक्सिमम हो जाएगा 10 रुपीज़ पर, और एक्स भी 4 है, वाई भी 4 है। तो x इज इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड y इज इक्वल टू 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2। आपके पास x क्या है, 4 यूनिट प्रोडक्ट 1 के और 4 यूनिट प्रोडक्ट 2 के होंगे। तो आपके पास सोल्व करेंगे आप, तो उस पर आपको जो है वो या मशीन जो है वो बनाएगी, ठीक है। अगर इतने यूनिट सोल्व करेंगे आप या सेल करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन 4 फर्स्ट कॉन्स्टेंट में पुट करें, ट्रू होगा। सेकंड कॉन्स्टेंट में वैल्यू को पुट करें तो ये भी आपके पास ट्रू है। तो थर्ड कॉन्स्टेंट में पुट करें तो ये भी आपके पास जो है वो ट्रू है। तो ऑल द कॉन्स्टेंट आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज़ वेरीफाइड। तो ये हो गया सिंपल वेरीफाई। ये था आपके पास एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो। एक्सरसाइज में आपने जो है वो मेथड को फॉलो करना है, यानी मेथड को आपने अच्छे से याद रखना है। कोई भी एलपी प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह की आ जाए, या फिर एग्ज़ाम में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे, बट ये आपके पास हैं बहुत ही इजी से। मतलब इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ उसे जो है वो
ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल भी जो है ना एग्ज़ाम में स्किप मत कीजिएगा, लास्ट में अटैम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे ईजीली आप गेन कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।